गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th आरबीएससी का जो ग्रामर का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, टाइम बहुत कम है, तो हमें कम समय में कैसे पूरा ग्रामर जो है उसको रिवाइज करना है। तो काफी टाइम से मैं भी वीडियोस आपके लिए पोस्ट नहीं कर पाया था, तो अब रेगुलर आपको वीडियो जो है वो मिलेगी, क्योंकि एग्जाम से पहले आपकी जो तैयारी है वो जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम टेंस डिस्कस करने वाले हैं, और आपको पता है आरबीएससी 10th ग्रामर जो है वो टोटल मार्क्स जो है वो 15 है। लेकिन अगर अपने टेंस टॉपिक देखें तो इस ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा, बाकी अदर टॉपिक्स जो है वो आपको पता है 2 मार्क्स के हैं। तो देखिए टेंस अपने डिटेल में करेंगे, आगे मैं उसकी वीडियोस भी डालूंगा जिसमें अपने टेंस क्या है बिल्कुल डिटेल से अपने देखेंगे। लेकिन अभी अपने पास टाइम कम है, तो मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वो फॉलो करने हैं, और टेंस के जो 4 नंबर हैं वो आपके नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अपने टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं टेंस टॉपिक के या फिर बाकी जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो भी पोस्ट करूंगा। लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं जिसमें आरबीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे अपने। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए अगर मैं टेंस की बात करूं तो हम इस टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। जो आपको ट्रिक एंड रूल्स मैं बताने वाला हूं वो आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए आप याद रखिए कि अगर आपके वाक्य में जो सेंटेंस आपके पास आ रहा है, अगर उसके अंदर कहीं पर भी ये वर्ड्स आपको दिखते हैं, जैसे ऑलवेज आपको लिखा हुआ मिलता है, नेवर आपको लिखा हुआ मिलता है, रेयरली आपको लिखा हुआ मिलता है, जनरली आपको लिखा हुआ मिलता है, सेल्डम या ऑफन आपको लिखा हुआ मिलता है, समटाइम्स आपको लिखा हुआ मिलता है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, मतलब एवरी के साथ कोई भी टाइम आपको अगर दिखता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए। अब आपको ये नहीं जानना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। अगर नहीं पता आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको जानना है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर ये वर्ड्स आगे तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करके लिखिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। जैसे मैं साथ साथ एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हमने कहा ही ऑलवेज डैश ट्रुथ। अब ये सेंटेंस है और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है स्पीक। ही ऑलवेज डैश ट्रुथ। अब हमने देखा कि ऑलवेज वर्ड आ रहा है, तो सर ने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दे रखी है सेम भर दो, या फिर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़कर भर दो। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही है और ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर यूज करते हैं, मतलब एस या ईएस वाली वर्ब यूज करेंगे तो स्पीक्स आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई आपका साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए। यूनिवर्सल ट्रुथ से मतलब क्या होता है, जैसे सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब जो बियॉन्ड द टाइम होता है, टाइम का जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब हम 500 साल पहले भी यही कहते थे कि सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, आज भी कहते हैं, फ्यूचर में भी कहेंगे। तो टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। या फिर जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं वहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करिए। सेम स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे हमने लिखा द अर्थ डैश अराउंड द सन, द अर्थ डैश अराउंड द सन, और वर्ब दे रखी है रिवॉल्व। तो क्या कहना, रिवॉल्व होता है चक्कर काटना, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काटती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो अर्थ सिंगुलर है तो क्या भरेंगे, रिवॉल्व्स। यूनिवर्सल ट्रुथ है, रिवॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के रिवॉल्व्स हो जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द
सन। अगर साइंटिफिक कोई फैक्ट दे रखा हो, जैसे वाटर, सॉरी, जैसे हमने कहा ऑयल डैश ऑन वाटर, ऑयल डैश ऑन वाटर और ब्रैकेट में वर्ब दे दी हमने फ्लोट, फ्लोट होता है तैरना, तो तेल पानी पर तैरता है, ये भी यूनिवर्सल सॉरी साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पर भी हम क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ए। सब्जेक्ट देख लें, वाटर है, वाटर क्योंकि काउंटेबल है ही नहीं तो सिंगुलर ही है, तो मतलब यहाँ पे क्या भरेंगे, फ्लोट्स। इसके बाद नेक्स्ट देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इनमें से कोई ना कोई सेंटेंस आपको आएगा ही आएगा, मतलब अगर 4 सेंटेंस है तो इनमें से एक सेंटेंस आपका इसी का होगा। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपके सेंटेंस में कोई फिक्स्ड फ्यूचर प्लान दे रखा हो तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करिए। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान क्या होता है, मतलब ऐसा प्लान जो आप प्रेजेंट में जिसकी पूरी तैयारियां कर चुके हो, लेकिन होना वो फ्यूचर में, प्रेजेंट में तैयारियां उसकी कंप्लीट है। जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री अगले महीने जयपुर आएंगे, प्रधानमंत्री अगले महीने जयपुर आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कब अनाउंस किया होगा ये, जब पूरा शेड्यूल बन गया होगा कि कितने बजे वो लैंड करेंगे जयपुर के अंदर, कितने बजे वो पब्लिक को एड्रेस करेंगे, सारी उसकी प्लानिंग हो चुकी है, प्रेजेंट में प्लानिंग तैयार है, फिर अनाउंस किया गया कि अगले मंथ आएंगे। आना अगले मंथ है लेकिन प्लानिंग प्रेजेंट में है, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो गया। तो इसमें फ्यूचर का टाइम दे रखा होगा लेकिन आपको प्रेजेंट का यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर डैश जयपुर नेक्स्ट वीक, द प्राइम मिनिस्टर डैश जयपुर नेक्स्ट वीक। अब ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है विजिट, तो प्रधानमंत्री विजिट करेंगे जयपुर नेक्स्ट वीक, लेकिन कब अनाउंस किया होगा, जब पूरी प्लानिंग प्रेजेंट में बन चुकी है। तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है तो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री आपका सिंगुलर है तो विजिट्स यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपके सेंटेंस में कुछ और वर्ड्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, दीज डेज, या फिर नाउ अ डेज मतलब आजकल, ये कुछ वर्ड्स अगर दे रखे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए, जिसका स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए, इजेमआर यूज करोगे आप, साथ में जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसके साथ आईएनजी लगा दोगे। इज आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम आपको पता है सिर्फ आई के साथ आता है। जैसे हमने कहा आई डैश टीवी एट दिस टाइम, आई डैश टीवी एट दिस टाइम, तो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है वॉच, हमने देखा कि एट दिस टाइम आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इज एम आर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ब्रैकेट में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमने आई के साथ पता है एम यूज करना है, और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वॉच उसके साथ आईएनजी लगा दो, तो क्या हो गया, वॉचिंग। तो आई एम वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, तो ये कुछ वर्ड्स आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी लिखा आ जाए, येट लिखा आ जाए, रिसेंटली लिखा आ जाए, लेटली लिखा आ जाए, या फिर सो फार लिखा आ जाए, अप टू नाउ लिखा आ जाए, जस्ट लिखा आ जाए, जस्ट नाउ लिखा आ जाए, या फिर टुडे लिखा आ जाए, ठीक है, या फिर टुडे मॉर्निंग लिखा आ जाए, और ऐसे अगर कुछ वर्ड्स दे रखे हो तो आप किसका यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, ठीक है। फिर आपने यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, लेटली, सो फार, जस्ट, जस्ट नाउ, ये कुछ वर्ड्स है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बाकी अपने सारे टेंस में के लिए डिटेल में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब जो काम कंप्लीट है, लेकिन उस कंप्लीट काम का, क्योंकि कंप्लीट हो गया तो पास्ट में चला गया, लेकिन उसका लिंक कहीं ना कहीं प्रेजेंट से है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ, जैसे आई डैश 3 मूवीज टुडे, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है वॉच, कहना चाहता है कि आज मैंने 3 मूवीज देखी, तो काम कौन सा है देखना, कंप्लीट मैंने कर लिया, लेकिन किया कब है, आज, आज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कल किया होता तो ये पास्ट में लिखा जाता, तो आज आपने काम किया है, काम कंप्लीट है, लेकिन देखा आज है, तो आज अभी चल रहा है, आज का दिन चल रहा है। जैसे इस साल मैंने ग्रेजुएशन करी है, इस साल मैंने 10th करी है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा क्योंकि ये साल अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम कंप्लीट होता है या रिसेंटली कोई भी काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो वहां अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, हैज है प्लस रू की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज यूज करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव यूज करोगे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। जैसे आपने ये एग्जांपल जो देखा था, आई
डैश 3 मूवीज टुडे। तो यहाँ पे आई के साथ आपको पता है आई को प्लूरल माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है ये भी अपने बताएंगे जब टेंस की बात करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ हैव लगाएंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव वॉच्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल अपने देखते हैं। देखिए अगर आपके सेंटेंस में कोई जैसे यस्टरडे लिखा आ जाए, ठीक है, या फिर लास्ट के साथ कोई भी टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, ऐसे लिखा आ जाए, या फिर पास्ट का कोई टाइम दे रखा हो, जैसे 1947, 2002 ऐसे करके कोई टाइम दे रखा हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रख लीजिए। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है गेट। गेट होता है प्राप्त करना। तो कहना जाता है कि इंडिया ने फ्रीडम प्राप्त करी 1947 में। आपने देखा कि पास्ट टाइम आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो, यस्टरडे आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो, लास्ट ईयर के साथ, लास्ट के साथ कोई टाइम आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो। तो यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोट, ठीक है, ये हम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर आपके वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, दोज डेज, या फिर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ पास्ट टाइम आ जाए तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज करिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर यूज करिए, ठीक है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं, दे डैश हॉकी एट दिस टाइम यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या एट दिस टाइम भी आ रहा है और साथ में यस्टरडे जो कि पास्ट टाइम है, तो एट दिस टाइम प्लस पास्ट टाइम आ रहा है और साथ में इकट्ठा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करिए। अब दे है तो दे के साथ क्या लगाएंगे? वर, क्योंकि प्लूरल है, साथ में आईएनजी। तो दे वर प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम यस्टरडे, मतलब वो कल इस समय हॉकी खेल रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए। देखिए अगर आपके पास कोई दो काम हो, दोनों ही पास्ट के हैं और कंप्लीट हैं, ठीक है, तो कोई दो काम दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट के हैं, अपने आइडेंटिफाई कर सकें कि पास्ट में ये काम पहले हुआ था, ये काम बाद में हुआ था। तो देखो जो ज्यादा पास्ट में हुआ होता है, इसके लिए आपके पास दो काम होने चाहिए। तो जो ज्यादा पास्ट में हुआ होता है उसको अपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो काम नियर पास्ट में हुआ है उसको आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हो। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी, तो दो काम हुए, एक तो मैं स्टेशन पर पहुंचा था और एक गाड़ी चली गई, तो काम तो दोनों ही कंप्लीट है। लेकिन ज्यादा पास्ट में कौन हुआ, कौन सा काम हुआ? गाड़ी पहले चली गई, मैं बाद में पहुंचा था। तो मोर पास्ट का जो काम होता है उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जनरली दो काम आपके पास होंगे, दोनों ही कंप्लीट होंगे, जो पहले वाला काम होगा उसको आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखिए। आफ्टर, बिफोर और व्हेन से ये लगभग जुड़े होते हैं ये सेंटेंसेस। तो एक सेंटेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा जो पहले हुआ, और जो बाद वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो वर्ब दे रखी है गो, ठीक है। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, तो मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो दो काम हुए, एक मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो इसे लिखा हुआ देखो आई के साथ रीच्ड सेकंड फॉर्म, क्योंकि बाद में हुआ, पहला काम क्या हुआ? गाड़ी चली गई थी। इसको लिखना पड़ेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड गॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अगर आपके सेंटेंस में टुमारो लिखा आ जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ लिखा आ जाए, या फिर कोई भी फ्यूचर टाइम दे रखा हो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करिए, मतलब विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए। लेकिन अगर फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए जैसे हमने कहा आई डैश टू जयपुर नेक्स्ट वीक, आई डैश टू जयपुर नेक्स्ट वीक, और यहाँ पे वर्ब दे रखी है गो। तो कहना चाहता है कि मैं जयपुर जाऊंगा नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक को देख के अपने फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब आई शेल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपके सेंटेंस में बाय के साथ फ्यूचर टाइम दे रखा हो, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करिए। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव या शैल हैव। आई और वी के साथ आपको पता है शेल आता है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आप विल का यूज करते हो। आई और वी के साथ ही शेल आएगा, बाकी के साथ विल आता है। तो यहाँ तो आप विल हैव का यूज करिए या शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे बाय 2025, बाय 2025 दे डैश अ ब्रिज ओवर द रिवर, वर्ब दे रखे हैं बिल्ड, सॉरी बिल्ड, बिल्ड होता है निर्माण करना।
मतलब 2025 तक वे नदी पर पुल बना चुके होंगे। तो बाय प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए तो आप विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने देखा दे है, तो दे के साथ लगेगा विल हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर ब्लैंक स्पेस से पहले आपका कोई भी मॉडल हो या फिर TO2 लिखा हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस से पहले मॉडल था तो हमने उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दी, अगर टू होता तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरते। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर ब्लैंक स्पेस से पहले कोई प्रेपोजिशन दे रखी हो, ऑन, इन, एट, अमंग, बिटवीन, ये सारी प्रेपोजिशंस होती है। ब्लैंक स्पेस से पहले अगर कोई प्रेपोजिशन हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भर दीजिए डायरेक्ट, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरिए। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ डैश बुक्स, ही इज फॉन्ड ऑफ डैश बुक्स। तो अब देखो डैश से पहले क्या रहा है, ऑफ, जो कि प्रपोजिशन है, और ब्रैकेट में मान लो वर्ब दे रखे रीड, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। आगे देखिए, देखिए अगर आपके वाक्य में लुक लिखा हो तो आप क्या करोगे, इजेमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए। अब लुक किस प्रकार से लिखा हो आपके सेंटेंस में, जैसे हमने कहा लुक ए मैन डैश आफ्टर द बस टू कैच इट, तो यहाँ पे वर्ब दे रखी है रन, तो देखो एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है उसे पकड़ने के लिए, बस को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ए मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए अगर दो काम एक साथ ही हो जाए ना, मतलब आपके काम सेंटेंस कुछ ऐसा है जिसमें आपको लगे कि दो काम दे रखे हैं दोनों पास्ट के, लेकिन एक साथ ही हो गए, एक साथ ही बिल्कुल गैप न के बराबर है, तो आप दोनों को ही वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लिख दीजिए। जैसे मैं क्लास में आया और मैंने सांप देखा, जैसे ही मैं क्लास में आया तो मैंने सांप देखा, तो इस दोनों सेंटेंसेस को अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखे कि दो काम हुए, एक आपका क्लास में एंटर होना और एक आप सांप का देखना। तो व्हेन आई एंटर्ड द क्लास आई सो अ स्नेक, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में वुड रेदर, लेट या हैड बेटर ये वर्ड्स हो तो भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए, जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हो। इसके अलावा देखिए अगर आपके सेंटेंस में टाइम दो बार दे रखा हो, एक टाइम से पहले बाय दे रखा हो, ठीक है, या फिर इन दे रखा हो, और या फिर एट दे रखा हो, और दूसरे टाइम से पहले फॉर या फ्रॉम दे रखा हो, दो टाइम दे रखे हो और एक टाइम से पहले बाय, एट या इन दे रखा हो और एक टाइम से पहले फ्रॉम या फॉर दे रखा हो, तो आप उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखिए। स्ट्रक्चर क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, विल हैव या शैल हैव, साथ में आप बीन जोड़ दीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, जैसे हमने पहले लिखा बाय 2026 ही डैश हियर फॉर 10 इयर्स, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है लिव। तो यहाँ पे आप देखिए एक टाइम है 2026, उससे पहले बाय आ रहा है, और दूसरा टाइम है 10 साल और उससे पहले फोर आ रहा है। तो टाइम दो बार आ जाए, एक से पहले फोर या फ्रॉम दे रखा हो और एक से पहले बाय या एट या इन दे रखा हो, तो आप विल हैव या शैल हैव बीन भरिए। तो यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ अपने शैल का यूज नहीं करते होते, ही के साथ अपने विल का यूज करते हैं, तो विल, ही विल हैव बीन लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपके सेंटेंस में वाइल दिया हो ना, WHILE वाइल, तो आपने क्या करना है, वाइल एक कनेक्टिव के जैसे यूज होता है, तो दो सेंटेंस दे रखे होंगे, तो आपने देखना है कि अगर सेंटेंस दो वाइल से जुड़े हुए हैं तो आप देखो कि एक सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब भर रखी है वो सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर वो सेंटेंस मतलब पहले वाला सेंटेंस या जिसमें ब्लैंक स्पेस नहीं है वो अगर प्रेजेंट का है, तो जो ब्लैंक स्पेस वाला सेंटेंस है मतलब वाइल के बाद वाला, उसको आप देखो होगा तो कंटिन्यूअस टेंस ही, व्हाइल के बाद अपने यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो अगर पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है तो दूसरे वाले को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर दो, अगर पहले वाला पास्ट में है तो फिर व्हाइल के बाद वाले को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज कर दो। जैसे नोबडी स्पोक व्हाइल द टीचर डैश ए पिक्चर ऑन द वॉल, यहाँ पे वर्ब दे रखा है ड्रॉ, ठीक है, वर्ब दे रखी है ड्रॉ, मतलब कोई नहीं बोला था, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। अब देखो वाइल आ रहा है
सेंटेंस वाइल से जुड़ा हुआ, एक नोबडी स्पोक, कोई नहीं बोला था, स्पीक की सेकंड फॉर्म है। तो वाइल से पहले वाला सेंटेंस हो गया पास्ट में। अब वाइल के बाद वाला सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन कौन से में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होगा। तो यहाँ पे अपने भरेंगे क्योंकि टीचर सिंगुलर है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वॉज या वर प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे अपने भरेंगे वॉज ड्राइंग, मतलब कोई नहीं बोला था जब टीचर ड्रॉ कर रहा था पिक्चर को, ठीक है, वॉल पर। तो ये कुछ सिंपल से रूल्स थे। इसमें एक और आप ध्यान रखिए, देखिए अगर कोई काम पास्ट से शुरू होकर, पास्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट तक जब अपने बोल रहे हैं तब तक चल रहा हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करिए, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस और की फर्स्ट, हैज हैव प्लस बीन प्लस और की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कहा कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट में भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन शुरू कब किया? आधा घंटा पहले, ठीक है, आधा घंटा पहले। तो ये पास्ट के टाइम से शुरू हुआ, प्रेजेंट तक ये जो काम है वो चल रहा है, तो ये लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए कि कोई काम अगर पास्ट से शुरू हुआ है, पास्ट के किसी भी टाइम से, ठीक है, फोर या सिंस से वो टाइम दिखाया गया होगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस से, पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर से दिखाया गया होगा। तो ये एग्जाम्पल भी कुछ आप देख पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप हैज हैव बीन प्लस और की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करिए। तो चलिए अब अगली वीडियो में मैं आपको जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनकी जो सॉल्यूशंस हैं, ग्रामर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेसिकली अपने टेंस देखेंगे, वो सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आपको टेंस के मतलब 10th के किसी भी ग्रामर के टॉपिक के नोट्स चाहिए या कंप्लीट ग्रामर के नोट्स चाहिए, तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म जो है, ई बुक जो है नोट्स की, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एक लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं रेगुलर आप जो वीडियोस है वो पोस्ट करूंगा, ताकि एग्जाम से पहले अगर आप अभी तक अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।